Students, let me discuss about the muscular tissue, which is the third type of animal tissue. Okay. मस्कुलर टिश्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये लॉन्गेटेड सेल्स कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं. दिस टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में आज हम जो इजीली सब मूवमेंट कर पाते हैं वो किसकी वजह से होता है? मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से होता है. मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं. और ये क्या करते हैं? इन प्रोटीन्स का जो मेन फंक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, जिसकी वजह से क्या होता है? मूवमेंट होता है. ओके. तो जो मसल्स है उस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या होते हैं? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है और हमारी बॉडी में क्या होता है? इजीली मूवमेंट होता है. यहाँ कुछ पिक्चर्स आपको दिए गए हैं, इनको हम वापस विद देयर नेम हम इनको समझेंगे. ओके. तो अगर हम बात करते हैं, वी कैन मूव मसल्स बाय कॉन्शियस. ठीक है, कुछ ऐसी मसल्स होती है जिसको हम सोच समझ के क्या करते हैं? मूव करते हैं. ठीक है, जहाँ पे उसको मूव करना या रिलैक्स करना या रेस्ट पोजीशन में रखना, ये हमारे सोच के हम उसको क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी लिम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होती है, हम उसको जब चाहें तब हम मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में मूव करते हैं. बट कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि जो बोन्स हैं वो अपना जो उनका जितना लिमिटेड मूवमेंट है वो उतना ही होता है. ठीक है, क्योंकि आपके कुछ मसल्स जो है वो किससे जुड़ी होती है? बोन्स से भी जुड़ी होती है. इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे. ठीक है. तो जो लिम्स है इनमें हम क्या करते हैं? हम इजीली मूवमेंट कर लेते हैं. जब हम चाहते हैं हमारी फिंगर्स वगैरह सब हम इजीली फोल्ड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जो हम बोल रहे हैं बात करते हैं, तो इजीली जो मूवमेंट हो रहा है मसल्स की वजह से. ठीक है. ऐसी मसल्स को हम क्या कहते हैं? वॉलेंट्री मसल्स. ठीक है, जिनको हम जो मसल्स मूव करती हैं विद जो आर कॉन्शियस माइंड, ठीक है, कॉन्शियस विल की वजह से जो मूव करती हैं उनको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं. ये मसल्स को एक और नाम में स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है. दे आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स. ज़्यादातर ये किससे जुड़ी होती है? बोन से जुड़ी होती है और बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है. माइक्रोस्कोप में अगर इन मसल्स को देखेंगे, ठीक है, जब हम स्टैनिंग करते हैं, इनकी स्टैनिंग जब करते हैं तो लाइट डार्क बैंड्स बनते हैं इनमें. ठीक है, और ये क्या हो जाते हैं? स्ट्रेंड हो जाते हैं अप्रोप्रिएटली, इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है. ठीक है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग, सेंट्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड. मतलब कि एक से ज़्यादा इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है. ये कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती है और मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको यहाँ पे क्या हो रही हैं? फर्स्ट वाला जो है ये कैसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको? स्ट्रेटेड मसल्स का. देखो इसमें आपको यहाँ से एक से ज़्यादा न्यूक्लियस दिख रहे हैं, जो न्यूक्लियाई हैं ये सब आपको ज़्यादा दिख रहे हैं. ठीक है. ये क्या यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इन मसल्स में क्या होते हैं? ये वॉलेंट्री, स्ट्रेटेड और स्केलेटल मसल्स होती हैं. अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ, अब हमारी बॉडी में जैसे कि द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये कैसे मूवमेंट है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट है. ठीक है, मतलब हम इनको जब चाहे तब रोक नहीं सकते. ठीक है ना. तो ये किस तरह की किसकी वजह से होता है? यहाँ पे कुछ स्मूथ मसल्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, जो कंट्रोल करती है इस तरह के मूवमेंट को. दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, in ureter and in the bronchi of the lungs. The cells of long with pointed ends, ये कैसे होती है? स्पाइनल शेप्ड में होती हैं. ठीक है. एंड्स जो होते हैं इनके कैसे होते हैं? थोड़े से पॉइंटेड होते हैं. एंड ये कैसे होती है? इनवॉलेंट्री होती है. इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. कंट्रोल इन द सेंस हम जब चाहें तब हम जैसे कि ये स्टार्ट कर दे कि मूव करना स्टार्ट कर दे, रुक जाए, दैट इज नॉट अंडर इन आर विल. ठीक है. तो ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट करती हैं. द सेल्स आर लॉन्ग, थिन, पॉइंटेड एंड्स. शेप की अगर हम बात करें तो अगर ये कुछ स्पाइनल शेप्ड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है. जैसे कि हमने देखा था क्या कि जो स्ट्रेटेड थी वो कैसी थी? मल्टीन्यूक्लिएटेड थी. बट इन केस ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स ये कैसी हैं?
यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक मसल सेल्स में, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स, इनको हम अनस्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, ठीक है। अब मसल्स की बात करें तो मसल्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल्स की अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हम बात कर रहे थे इनवॉलेंट्री मसल्स की, ठीक है। ये आपको कैसे दिख रहे हैं, ये लॉन्ग है, इनके जो एंड्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, आपको थीन है, ठीक है, पॉइंटेड एंड्स मिल रहे हैं, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये दूसरी सेल है, ये दूसरी सेल है, ये सब सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू बना रहे हैं। बट इन केस ऑफ मसल सेल्स यहाँ पे आपको कैसे हो रहे हैं ये, एंड मतलब कि अगर हम बात करते हैं इनवॉलेंट्री की, अनस्ट्रेटेड की, तो ये कैसे हैं आपको, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट इट, ठीक है। स्पाइनल शेप मसल सेल्स हैं ये। अब अगर हम बात करते हैं एको टाइप की, ठीक है, कार्डिक मसल्स, ठीक है, जहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, कार्डिक मसल्स कहते हैं, जो कि कहाँ पे होती है, हार्ट मसल सेल्स जो होती हैं वो सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ओके। कंपेयर करना डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ को और उनकी शेप्स को आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। I hope you understood about the muscular tissue.